वो बहुत पीछे नहीं थे, बट कुछ टीम्स आज बहुत पीछे हैं। बट दूसरी तरफ जेली, उनके तरफ से बर्फीला को नॉकडाउन कर दिया गया। हाइड्रोबेस पूरे फाइट में शामिल होंगे। फीनिक्स ई-स्पोर्ट्स के टॉरस, उनको भी कंफर्मेशन उनका निकाला जाएगा। हीरो एक्सट्रीम गॉड इन द एंटायर मिक्स, तो एलिमिनेशन उनके पास है। जुत्सुके फ्लॉक वैसे उनकर के 3 फिनिशेस इनके नाम अभी के लिए। क्या बढ़िया यहाँ पे गेम चल रहा है, बट हाइड्रो वो इसमें थोड़ा सा योगदान करेंगे। जुत्सुके ऐश, उनका यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा, बट नहीं हो रहा है। क्या उनको नॉकआउट किया गया लेंस के द्वारा? टू रिपर्स अभी तक तो बढ़िया कंट्रोल उनका रहा है, बट अब क्या इसको संभाल पाएंगे? बिकॉज एक रिवाइवल आपको करना है, एक खिलाड़ी आपके वल्नरेबल हो चुके हैं, यहाँ से आपको फाइट घुमाना पड़ेगा। रिवाइव के लिए गए जरूर है, बट हर्ष कीपिंग थिंग्स इन चेक, क्योंकि उनके सर के ऊपर मंडराती हुई हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक आपको नजर आएगी, जो उसी सदर्न एंड से एंट्री लेना चाहते हैं, जहां पे ट्रू रिपर्स अपना जमावड़ा बना के बैठे हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के पास वो हाइट का एडवांटेज जरूर होगा, उनके एकदम सामने हैं ट्रू रिपर्स, एंड शॉट्स अगर लिया जाए तो उस हाइट एडवांटेज के साथ वो हिट शॉट्स भी कुछ कनेक्ट कर सकते हैं। टॉप 6 टीम्स में अपना जगह बनाने में कामयाब 21 प्लेयर्स बचे हैं फिलहाल के लिए। नहीं हो रहा है क्या के ऊपर शॉट, और सोमी ने उनको नॉकआउट करके इंस्टेंटली इस मुकाबले से बाहर भी कर दिया। और हम देख पा रहे हैं एडमिनो, उनके ऊपर शॉट आया मैक्सियोसो की, तो कौन किसके ऊपर कब शॉट ले रहे हैं वो पता नहीं चल रहा, बट शायद पुश करने के लिए आगे बढ़ेंगे हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक। सौ में तो अभी अकेले आ चुके हैं इस जगह पे इस फाइट को अंजाम देने के लिए, क्योंकि अभी भी 3 खिलाड़ियां हैं इनके ओपोनेंट पे। तो मुझे लगता है कि इन्फिनिक्स रिपर्स को अगर आपको फाइट लेना है उनके साथ प्रॉपर टीम वर्सेस टीम, और बैकअप इनके पास आ जाना चाहिए, नहीं तो अकेले जाएंगे तो दिक्कत होगी। बट सोमे ही गेट्स टेकन डाउन। जेली का एक बहुत बढ़िया इंपैक्टफुल प्ले आता हुआ सोमे को नॉकआउट किया गया है, बट पीछे बाकी खिलाड़ी रहने वाले स्पावर डजंट हैव अ लॉट ऑफ विजुअल्स आउट देयर, बट अभी के लिए जो स्प्लिट पे अभी तक इन्फिनिक्स ट्रू रिपर्स खेल रहे थे वो उनके लिए फाइनली काम कर रहा है। वाइल हाइड्रो इज कुकिंग अप अ नेट, बट हर्ष के नेट से स्पावर को नॉकआउट किया जाएगा। ट्रू रिपर्स उनके साथ ये जो गेम चल रहा है, जो गेम वो खेल रहे हैं, वो बेशक अनबिलीवेबल है, बट मान्या इन दी एंटायर मिक्स। यहाँ पे सोमे को रिवाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट, ये रिवाइवल कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये शॉट जाएंगे, ये कनेक्शन होगा। ट्रू रिपर्स यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को बाहर का रास्ता दिखाते हुए 9 बेहतरीन एलिमिनेशंस उनके पास रहेंगे। बेशक एक खिलाड़ी का लॉस हुआ है, बट सर्कल के डेड सेंटर में ये टीम बैठी हुई है। जैसे मैं कह ही रहा था कि पीछे से ट्रॉय तमिलियन ई स्पोर्ट्स के लेंस आएंगे, एंड जेली ही बाहर मौजूद है, उनको जब अंदर आना होगा तब उनको फाइट लेना होगा अनुज 2OP के साथ एकदम सामने, जो कि वो बैठे हैं। बट इस बार स्फेरॉस को देखिए, उन्होंने क्या शानदार शॉट लिया और सोमराज को डाउन किया। उसी बीच हम देख पा रहे हैं कि ड्रीम्स वो भी डाउन होते हुए दिखे। ड्रीम रेजिलियंस, क्या वो इधर से सरवाइव करके खेल भी पाएंगे या फिर नहीं, वो देखने वाली बात रहेगी। क्या शानदार नॉकआउट, 2 प्लेयर्स हो, अगर आपके एडवांटेज, आपका लक अगर आपके साथ नहीं है तो दिक्कत होगी, जैसे कि मैं बात कर ही रहा था। इसी जगह पे अनुज 2OP वो समाप्त हो गए। इन्फिनिक्स रिपर्स जो एक्स इन्फिनिक्स रिपर्स है, उनके पास जो पॉइंट्स है वो लगातार आते चले जा रहे हैं। स्पोकर को एडन ने डाउन किया है, और इस बार आगे आएंगे, देखते हैं वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स क्या कर पाते हैं इस सिचुएशन में। लेंस ने एम्बॉट को डाउन कर दिया है। आखिरी खिलाड़ी शायद हेक्टर रहेंगे जिनके कंधों पे भार रहेगा, बट हेक्टर उनको भी समाप्त कर दिया गया। इस बार फाइट है, ग्रेनेड बहुत देर से कुक किया जा रहा था, फेंका जाएगा, नॉकआउट हो सकते हैं, डैमेज काफी लगा। एडन को क्या डाउन कर पाएंगे? लेंस आए पीछे से, 1v2 है ये, और उसी के साथ टीम ट्रॉय तमिलियन वो काफी एक अलग गेम दिखाना पड़ेगा, बट उनके सामने चुनौती अभी आती हुई। जेली ऑफ गार्ड वो पकड़े जाएंगे, पीछे से यहाँ पे कवर फायर आएगा। LSD XGOC के खिलाड़ी सामने आए मौजूद है जरूर, बट ये जो पूरी फील्डिंग सेट की गई है उसका एक जवाबी हमला यहाँ पे हो रहा है। एक के बाद एक वो नॉकआउट्स निकाले जा रहे हैं। स्पाई को नॉकआउट किया जाएगा, सामने शैडो मौजूद थे, उनका भी समापन होगा। ट्रू रिपर्स दे स्टिल लिव टू फाइट अनदर डे, बट जेली उनको बचाया नहीं जा पाएगा, वो ब्लीड आउट हो जाएंगे। बट इस पूरे हंगामे में इतना शोर शराबा हुआ है कि टीम फीनिक्स जो है वो भी यहाँ पे मंडराते हुए आया है। टॉरस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन निकालने के लिए थोड़ा पास जरूर आया, बट टीम गॉड लाइक दे आर नॉट गोइंग टू गिव अप टू दिस पोजीशन। एंड ऑन द अदर एंड फीनिक्स ई स्पोर्ट्स के सोमराज को यहाँ पे नॉकआउट किया गया। बर्फीला सर्कल के अंदर जाना प्रायोरिटाइज करेंगे जा रहे हैं फिलहाल के लिए। सर्कल के अंदर एंट्री करने के लिए ओ नहीं, वो कहीं ना कहीं इन्फिनिक्स रिपर्स जो कि एक्स इन्फिनिक्स रिपर्स की टीम है उनकी तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। सामने हर्ष है, लेफ्ट साइड से भी शॉट आएगा, और ये जो शॉट्स है ये चलता ही जाएगा। गलत जगह पे पहुंचे हैं आप,
सौम्यराज ऑन द अदर हैंड वो डाउन हो चुके हैं, बट ये आखिरी ग्रेनेड और काफी था ये उनको बाहर करने के लिए चुके हैं। और आखिरी बचेंगे इस पावर, क्या वो इस पावर रुकेंगे इधर या फिर वेल इन द एंटायर मिक्स देखने वाली बात ये आ जाती कि कौन एक्चुअली सर्वाइव कर पाते हैं। 6 एलिमिनेशन के साथ ट्रू रिपर्स आपको आगे एंड अब राइजिंग ई स्पोर्ट्स एंड ट्रू रिपर्स के बीच में एक फाइट भिड़ंत होती हुई, एक अच्छा स्प्रे गया, एक खिलाड़ी नॉकआउट हुए, दूसरे खिलाड़ी वल्नरेबल, उनको भी नॉकआउट किया जाएगा। पीछे से एक और खिलाड़ी आए बट उनको भी टेक डाउन करेंगे ट्रू रिपर्स। दे आर वेरी रेजिलिएंट इन दिस मैटर, बट अब वो 2 खिलाड़ी बचे हुए हैं एंड वो सारे फिनिशेस एकत्रित वो निकालेंगे भी एंड वो पूरे टीम का समापन होगा। राइजिंग ई स्पोर्ट्स टेक्स एन एग्जिट। एंड देखिए कितना शानदार ये स्प्लिट लेके खेला गया था 2 and 2 के स्प्लिट पे, ताकि अगर कोई जगह पे नॉकआउट भी निकले स्पीड पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। नहीं हो रहा है क्या, वो देखते हैं कि कैसा शॉट लेते हैं। वैसे तो इंफॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड किया गया होगा, शॉट भी लिया गया है, साइरेक्स को नॉकआउट भी कर दिया जाएगा। और क्या शानदार ये खेल की शुरुआत हुई है। जुत्सु के ऐश की अगर बात किया जाए वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन उनको खुद ही डाउन होना होगा। इधर टीम जुत्सु बहुत ज्यादा बेहतरीन खेल, टॉप 3 टीम्स एंड उसी के साथ अगर देखें तो 7 प्लेयर्स, क्योंकि देखिए टीम जुत्सु की अगर बात करें काफी टाइम तक वो सर्वाइव कर रहे हैं। पिछले राउंड भी अच्छे खेले थे, इस बार आई होप कि ये मुकाबले के अंदर टॉप 3 में आना वो अच्छा खेल ही माना जाएगा। बट चिकन डिनर कौन निकालेगा, एक के बाद एक देखिए ग्रेनेड्स के साथ डाउन जरूर किया गया है, नहीं हो रहा है क्या, वो आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये चिकन डिनर आएगा, क्या लगता है आपको निक्रॉस? The chances are high. 14 eliminations का ये गेम है, टॉप 2 टीम्स है। टीम रेजिलियंस, they have showed their resilience so far, but right away उनके सामने ट्राईआउट्स के सामने एक चुनौती है जो ट्रू रिपर्स के नाम से फिलहाल जाने जा रहे हैं एंड उनको स्पॉट किया जाएगा। नहीं हो रहा है क्या, उनको नॉकआउट किया गया, बट 3 खिलाड़ी उनके सामने, जेली को नॉकआउट किया जाएगा। ट्राईआउट would have pulled a miracle, but at this moment ये शुरुआती गेम जाएगा ट्रू रिपर्स के नाम पे। एक बहुत बड़ा गेम निकाला है, 15 फिनिशेस का चिकन डिनर उस वक्त पे। या एग्जैक्टली ऐसा सिचुएशन। अब जेली बाल वो बच गए, वो उनके ऊपर पुश करने आए, यश को यहाँ पे नॉकआउट किया, बट जेली वो यहाँ पे थोड़े फंसते हुए नजर आएंगे। उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम है, वो हील करेंगे, पीछे जाएंगे, उनकी टीम यहाँ पे है नहीं है, अकेले दोनों खिलाड़ियों को संभालना मुश्किल होगा, बट एक खिलाड़ी को दोनों को कर देंगे। This is Jelly and this is what he's capable of. Once again, ये जेली की दुनिया है। उन्होंने एक साथ 3 खिलाड़ियों को ध्वस्त भी किया है। उनका अभी जो रीइंफोर्समेंट है वो भी आ चुका है। अब स्काउट, उनको यहाँ पे पीछे जाना पड़ेगा, बट क्या वो मौका उनके पास है? लगता नहीं, बट वही है, स्काउट यहाँ पे बचते बचाते भाग रहे क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। Yeah, but True Rippers, what a beautiful game it has been so far for them. जेली का स्टेप अप करना बहुत इंपॉर्टेंट, बट एमबॉट अब तो शॉट्स उनके ऊपर भी लगेंगे, बट वो नॉक नहीं हुए हैं। जेली के स्प्रेस पिन पॉइंट प्रिसाइज, सामने वसिस्टा की टीम। एंड अगर ये फाइट स्टार्ट होता है तो इसका फायदा उठाने के लिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक भी आ सकते हैं, क्योंकि मान्या आसपास से रोटेट करते हुए हमें जाते हुए नजर आए जरूर थे। पर जीडीआर के पर्सपेक्टिव में चारों के चारों खिलाड़ी जीवित नजर आ रहे थे, बट सिचुएशन ही अब ज्यादा खराब होती नजर आएगी। बट जेली द मॉन्स्टर ये तो रुक नहीं रहे, यहाँ पर बैक टू बैक एक और नॉकआउट उनकी तरफ से, एक और कंफर्मेशन उनकी तरफ से। बट अब निकलना तो पड़ेगा, ये जगह अब बहुत ज्यादा वल्नरेबल सी होती नजर आ रही है। जिस एंगल से शॉट्स आ रहे हैं जूसी के पास, मुझे लग रहा है कि लगभग मौका था वहां से, और शायद उनके पीओवी में चलेंगे तो शायद ज्यादा पता चल पाएगा कि अभी क्या वो भी वहां से बचे हुए हैं। लग तो कुछ है, 2 खिलाड़ी बचे हैं, माय बैड। अभी जस्ट अलाइव स्टेटस में जैसे हमने देखा है, ओके अकेले ही हैं वहां पर, शायद अभी भी अपडेट होता नजर आएगा, लेकिन नहीं हो रहा है क्या? कहां की तरफ वो देख रहे थे? बीस्ट ने करा तो है वहां से नॉकआउट, अभी क्या नहीं हो रहा है क्या? लेकिन क्या यहां से निकल पाएंगे कि नहीं, एक बड़ा सवाल, क्योंकि लगभग 250 मीटर से भी ज्यादा दूरी तय कर रही है। और मैं तो ये सोच के चलूं कि जब ये दोनों टीम्स पहुंचेगी सर्कल के अंदर, वहां पर कोई टीम गेट कीप ना कर दे इन दोनों के अगेंस्ट पे। वही तो बात है, वो गेट कीप अगर करेंगे तो कितने सारे फिनिशेस वो अपने लिए बटोर सकते हैं। बट अब वसिस्टा ई-स्पोर्ट्स जो भी फाइट ले रहे होंगे, उनको सोचना पड़ेगा कि क्या हमें यहाँ से एग्जिट ले लेना चाहिए। ये सामने एक ऐसी टीम है जो फुल फ्लेजेड वे में तैयार है हमारा स्वागत करने के लिए। 20 की एचपी ऑलरेडी कम हो रही है। वसिस्टा का एक ऐसा सिचुएशन है, वो निकल भी नहीं सकते। बीस्ट एमबॉट एक जगह पे फंसे हुए, हाइड्रो का ये नीड, सही जगह अगर जाता है तो मुश्किल में पड़ सकते हैं, सही जगह अगर गया तो नॉक भी मिल सकते हैं। बट हाइड्रो किस चीज का वो इंतजार करे, डाल दीजिए वो नेड, बहुत ज्यादा प्री कुक नेड होगा। 20 का नेड हाइड्रो को यहाँ पे नॉकआउट करेगा।
मैं इसी चीज की बात कर रहा था, आपने बहुत समय ले लिया इस पूरे फाइट में। हर्ष की भी एचपी बहुत ज्यादा कम हुई है, नहीं हो रहा है क्या की भी एचपी बहुत ज्यादा कम हुई है। मुझे लगता है वो नॉक भी हो जाएंगे यहाँ पे और कोई चारा बचेगा नहीं। एंड दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। ट्रू रिपर्स इतने समय से लंबा दौर वो कंटिन्यू कर रहे थे, बट हर्ष अब तो वो फाइट खत्म करके ही शायद आगे बढ़ेंगे और कोई ऑप्शन उनके पास रहेगा नहीं। बट यप, उनको भी नॉकआउट किया जाएगा। जली आखिरी वो खिलाड़ी बचेंगे इस पूरे फाइट में। वाली हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक अपने एक पक्ष में निकाला है, लेकिन अभी हम इन दो टीम्स की बात कर रहे थे यहाँ पर। स्पेशली अगर मैं एलएसडी की बात करूं, उनकी ही चर्चा कर रहे थे और ऐसा लग रहा है कि मानो अब उनका भी अंत बहुत ज्यादा नजदीक देखने को मिल जाएगा। मीनवाइल जैली, उनका भी अंत होता हुआ। कोशिश काफी अच्छी थी, वो लाजवाब है। 100 में पूरा फोकस जो है वो मौजूद है और उसी के साथ जेली उनको डाउन कर दिया जाएगा। पिछले मुकाबले के एमवीपी जेली वो अभी नॉकआउट होके गिरे हुए हैं। क्या उनको रिवाइवल दिया जा सकता है? दूर से शॉट्स आता हुआ 100 में जस्ट कुछ एचपी के साथ ये सरवाइव कर रहे थे। के नाम नहीं ले रहे, जिनको जहां पर भी मौका मिल रहा है वो अपना पूरा फाइट ले रहे हैं और जेली को इधर डाउन कर दिया जाएगा हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक की तरफ से। और जेली का ये नॉकआउट हो जाना ये खतरे से खाली नहीं, क्योंकि जेली को रिवाइव करना वो भी आसान नहीं। और जितने ओपन पोजीशन में जेली नॉकआउट हुए हैं, मुझे लगता है कि उधर तक पहुंचने में लेफ्ट हैंड साइड पे गॉड्स रेन, राइट हैंड साइड पे हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक आई थिंक बीच में फंस चुके हैं इन्फिनिक्स रिपर्स। बहुत मुश्किल। देखिए, जिस चीज का एक जिक्र करा था कि जैली को भी थोड़ा सबल के यहाँ पर रहना ही पड़ेगा, ज्यादा खतरा रहता है, तो 100 में बूस्ट तो अपने आप को कर रहे हैं, बट उन्हें ठान लिया कि अब इस फाइट पे कमिटमेंट दिखाई जाएगी। ये 17 सेकंड बहुत ज्यादा क्रूशियल रहेंगे और इस फाइट में इन्वॉल्वमेंट देने के लिए टीम फिनिक्स भी पीछे से तान को ही नॉकआउट कर बैठे। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर ना हो जाए, ये जल्दबाजी में के शिकार हीरो गॉड खाई खुद ना हो जाए यहाँ से। उसी के ऊपर नजर रखना होगा फिलहाल के लिए। 100 में वो इधर डाउन होके रखे हैं और उनको इधर रिवाइवल दे भी पाएंगे या फिर नहीं वो देखना होगा। एडमिनो के ऊपर भी शॉट आया था। इस पावर शायद वो आखिरी खिलाड़ी हैं जो इनके टीम से अपने आप को सरवाइव कराने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ टीम ट्रू रिपर्स और भी बेहतर हो जाएगा इनके लिए और इनका भी छप्पा कह सकते हैं टॉप 4 के लिए देखने को मिल जाएगा। बट स्कैरी शॉट उनके लिए एक बिगेस्ट स्केयर था। वो निकल तो रहे थे उस रोड को क्रॉस करने की कोशिश, शायद उनको ये अंदेशा नहीं था अगर गाड़ी उपलब्ध है तभी आप जाइए, अदरवाइज बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। और मीनवाइल माफिया, उनको तो पता भी नहीं चला कि खिलाड़ी कितने ज्यादा नजदीक अब आ चुके हैं। वेनम एंड ओवेस, ये भी अंदाजा हो गया कि अब उनका पोजीशन रिवील हो चुका है, वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते। ओपन में यहाँ नहीं ऐसे लेट करना था, बट ओवेस वो बाल बाल बचे। हाइड्रो को नॉक जरूर से किया गया है, पर ट्रू रिपर्स दे बेटर बी प्रिपेयर्ड क्योंकि वेनम दूसरे दिशा में है। रीसेट कर सकते हैं और रीसेट करने की कोशिश करेंगे। ओवेस यहाँ आएंगे, उनको नॉक भी किया गया है। वेनम पीछे पीछे भगते हुए आ रहे, शायद उस चीज का अंदाजा भी उनको हो जाएगा। ओवेस का कंफर्मेशन आते ही तीसरा एलिमिनेशन ट्रू रिपर्स अपने लिए सिक्योर करेंगे। हाइड्रो को भी का फुल स्टेप भी वो सुन चुके हैं, वो नीड जाएगा सही जगह पे। डैमेज क्या देगा? नॉट क्वाइट, बिकॉज वो डायरेक्शन थोड़ा सा अलग था, रूम थोड़ा सा अलग था। बट वेनम पता चल चुका है कि साइड में ही वो खिलाड़ी उपलब्ध है। एचपी उसकी बहुत कम आ चुकी है और यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट उनको भी कर दिया जाएगा। टीम विक्टर और समर्स अभी वो एलिमिनेट हो चुके, तो उस चीज को आपको समझना चाहिए। बट सोमराज अब तो उनको भी नॉकआउट किया गया है, कंफर्मेशन भी आ जाएगा। वसिस्टा ई स्पोर्ट्स, पहले गॉड्स रेन थे, अब वसिस्टा ई स्पोर्ट्स से अलग अलग जगह से उनके ऊपर वार हो रहा है। ट्रू रिपर्स बनाम वर्गो, वो भी एक अलग मुकाबला चल रहा है। जेली का कंफर्मेशन यहाँ पे आ चुका है। थोड़ी देर पहले ही हम देख पा रहे थे ट्रू रिपर्स अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पे रख रहे थे, बट अब ये जो प्लेयर लॉस हो गए टीम ट्रॉय तमिलन्स, वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। बट प्ले जोन ये क्या चल रहा है, पिछली बार भी यही चीजें थी जो, तो ये थोड़ा सा उनको चुभेगा जरूर। बट इन द मिक्स वसिस्टा ई स्पोर्ट्स के रॉनी, उनको नॉकआउट किया गया है। जी हाँ, मानने के द्वारा। और दूसरा उसे अभी के लिए दिखाया तो नहीं हो रहा कि वो आखिरी उम्मीद है अपनी टीम के लिए ट्रू रिपर्स के। और रॉनी का नॉकआउट क्या कंफर्मेशन भी देखने को मिलता नजर है, बट फिलहाल के लिए नहीं हो रहा है क्योंकि पूरी तरह से घेराव सा कर लिया। और ये कुछ मंजर। तो दोस्तों, ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस, बेल आइकन प्रेस करना।